Good morning, dear students of LNP Public School, Bingabad. Here is your English teacher Sanjana Singh, and today I am going to deal with class 6, chapter number 1. Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया या किसने बनाया? So before starting the story, I wanna ask you some questions. Do you like to do homework? क्या आप लोगों को homework बनाना पसंद है? बताइए. या फिर आप लोग खेलना ज़्यादा पसंद करते हो होमवर्क बनाने के जगह? बच्चों को तो खेलना ज़्यादा पसंद होता है ना, लेकिन साथ ही साथ होमवर्क भी करना चाहिए. तो और क्या आप लोग हेल्प लेते हो होमवर्क बनाने वक्त अपने पेरेंट्स के, अपने ब्रदर या सिस्टर की, या फिर अपने टीचर्स की? लेते हैं ना हम लोग हेल्प. जब भी हमें कन्फ्यूज़न होता है या कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा होता है, तो हम अपनी मम्मी पापा का हेल्प लेते हैं, या फिर अपने टीचर्स का, या फिर अपने बड़े भैया या दीदी का हेल्प लेते हैं. तो चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि आखिर पैट्रिक का होमवर्क किसने बनाया. हम इस स्टोरी में एक ऐसे कैरेक्टर को देखेंगे जिसका नाम पैट्रिक है. वो एक स्कूल बॉय है जिसे होमवर्क बनाना बिल्कुल पसंद नहीं. वो हर वक्त बोला करता था कि इट्स बोरिंग, मतलब होमवर्क बनाना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था. और उसके टीचर हर वक्त उसको यही बोला करती थी कि पैट्रिक पढ़ा करो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे. और कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि सचमुच में उसे कुछ भी नहीं आता. वो एक नॉर्मस फील किया करता था, ठीक है. और हर वक्त वो पढ़ाई करने के बजाय गेम्स खेला करता था. फुटबॉल खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था, वीडियो गेम्स खेला करता था. मतलब पढ़ाई से तो जैसे उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है. फिर एक दिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी. वो अपने बिल्ली के हाथ से उस डॉल को ले लेता है और फिर देखता है कि वो वास्तव में कोई डॉल नहीं थी. वो एक छोटे साइज़ का एक इंसान था जो एंकल लेंथ का ट्राउज़र पहना हुआ था, फैला हुआ, ऊपर शॉर्ट पहना हुआ था और सर पर एक हैट लगाया हुआ था ब्लैक कलर का, जैसा कि विचेस लगाती है. हम लोग कार्टून या मूवीज़ में देखते हैं ना, जादूगरनियाँ कैसे ब्लैक कलर का हेड सर पर पहनी हुई होती हैं. तो उसी टाइप से एल्फ भी जो है वो हेड पहना हुआ था. जैसे ही पैट्रिक उस एल्फ को अपने हाथ में लेता है, एल्फ जो है वो विनती करने लगता है कि प्लीज़ मुझे वापस से बिल्ली को मत देना, ये मुझे खा जाएगी, प्लीज़ मुझे वापस से बिल्ली को मत देना. वो हाथ जोड़ने लगता है, रिक्वेस्ट करने लगता है, और ये भी बोलता है कि अगर तुम वापस से बिल्ली को नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा, एक विश पूरी करूँगा. आई विल ग्रांट यू अ विश. तो पैट्रिक को तो जैसे लॉटरी लग गई भाई. अब वो क्या करवाता एल्फ से? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो. पैट्रिक से अपना होमवर्क करवाता, और वो ये विश मांग लेता है एल्फ से कि अगर तुम सेमेस्टर के एंड तक मेरा सारा होमवर्क कर दोगे तभी मैं तुम्हें बिल्ली को वापस नहीं दूंगा. और और सेमेस्टर को अभी 35 डेज बचे हुए थे, और वो बोलता है कि अभी सेमेस्टर को 35 डेज बचे हुए हैं, अगर तुम मेरा होमवर्क अच्छे से कर दोगे तो ठीक है, मैं बिल्ली को वापस तुमको नहीं दूंगा. अब तो एल्फ अपने प्रॉमिस में बंध चुका था और अपने वादे का पक्का था, वो तोड़ नहीं सकता था. लेकिन एल्फ को उस टाइम ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे श्राप दे दिया गया हो, आखिर मुझे किस जंजाल में फंसा दिया गया हो. तो लेकिन अब वो वादे से बन चुका था तो उसको होमवर्क करना ही था. फाइनली जो एल्फ है वो पैट्रिक का होमवर्क बनाना स्टार्ट कर देता है. लेकिन एल्फ जो हैं वो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं, उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होती. तो हर वक्त एल्फ को जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही थी सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क बनाने में. इसलिए उसको हर वक्त पैट्रिक की हेल्प चाहिए होती थी. वो हर वक्त, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट का होमवर्क बना रहा था तो उसे बार बार पैट्रिक की मदद चाहिए थी एल्फ को. तो वो बार बार चिल्लाता था, पैट्रिक इधर आओ, डिक्शनरी लेकर के आओ, बुक्स लेकर के आओ, मुझे ये सेंटेंस खुद रीड करके बताओ, क्या लिखा हुआ है यहाँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. हमेशा वो ऐसे ही बात किया करता था, ठीक है. मतलब जब भी उसको हेल्प चाहिए होती थी वो चिल्ला करके पैट्रिक को बुलाया करता था, अपने बगल में बैठाता था, उसको हमेशा अपने बगल में बिठा कर रखता था ताकि उसको कोई ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत पूछे. और हर वक्त वो पैट्रिक को एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी खुद की होमवर्क बनवाने के लिए, ठीक है. सारे सब्जेक्ट्स तो जैसे तैसे बन जाते हैं. फाइनली बारी आती है मैथ्स की. अब मैथ्स में जो है वो एल्फ खुद भी अटक जाता है, क्योंकि मैथ्स के बारे में पैट्रिक को, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था. वो बहुत, सॉरी, एल्फ को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था. वो एकदम से कंफ्यूज था मैथ्स में. ये टाइम टेबल क्या होता है, ये एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है, मतलब वो कंप्लीटली कंफ्यूज था. मतलब एकदम चिड़चिड़ा रहा था वो कि क्या होता है ये मैथ्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैं कुछ नहीं जानता, और बगल में आओ मेरे और मेरी हेल्प करो, जाओ एक लाइब्रेरी से बुक लेकर के आओ. और ऐसे वो ऑर्डर दे रहा था. तो पैट्रिक को तो अपना होमवर्क बनवाना था और उसकी हेल्प करनी ही थी. तो वो लाइब्रेरी जाता है, बुक्स लेकर के आता है, खुद समझता है, फिर से एल्फ को बतलाता है, और फिर अपना होमवर्क इस तरह से वो बनवाता है. वो अपना होमवर्क बनवाने के लिए रात रात भर जाग रहा था और एल्फ की हेल्प कर रहा था.
और जब भी वो सुबह स्कूल उठ करके जाता था तो उसकी आंखें एकदम रेड फुली हुई होती थी, क्योंकि वो ऐसा किस लिए होता था, क्योंकि वो रात भर जाग करके एल्फ की हेल्प करता था खुद की होमवर्क बनवाने में। और फाइनली जो है वो सेमेस्टर का लास्ट डे आ जाता है, यानी कि 35th डे पूरी हो चुकी थी और एल्फ जो था वो आज़ाद था जाने के लिए वहाँ से। और वो पैट्रिक को बिना बताए ही चुपचाप पिछले दरवाजे से वहाँ से खिसक लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर हम फिर से पैट्रिक के पास गए बताने के लिए कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे जाने नहीं देगा, फिर से रोक लेगा अपना होमवर्क बनवाने के लिए। तो वो चुपचाप से निकल लेता है। और फाइनली जब रिजल्ट अनाउंस होता है लास्ट सेमेस्टर का, तो पैट्रिक जो है वो टॉप किया था, वो सारे स्टूडेंट्स से उसके ज़्यादा मार्क्स आए थे, उसने एज लाया था, ठीक है। तो सारे टीचर्स, पेरेंट्स, उसके क्लासमेट्स सरप्राइज्ड हो जाते कि ये बच्चा जो होमवर्क कभी बनाया नहीं पूरे सेमेस्टर तक और लास्ट सेमेस्टर में टॉप कैसे कर गया। सब लोग मतलब आश्चर्यचकित थे, जो टीचर्स थी वो उसकी तारीफ कर रही थी। वो मतलब पैट्रिक एक मॉडल किड बन चुका था। वो पैट्रिक, उसके पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि ये पैट्रिक जो पहले अपना रूम इतना गंदा रखा करता था, हर वक्त अपना कपड़ा इधर उधर फेंक करके रखा करता था, अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, कभी हेल्प नहीं करता था किसी की, हमेशा र्यूड बिहेव करता था, वो आखिर इतना अच्छा कैसे बन गया। मतलब अब वो कंप्लीटली मॉडल किड बन चुका था। केवल होमवर्क ही नहीं, वो एक मतलब एल्फ का हेल्प करते करते उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे, उसका एक न्यू पर्सनालिटी डेवलप हो चुका था, वो एक अच्छा बच्चा बन चुका था। वो अपना अब होमवर्क करता था, अपना स्कूल ड्रेस, अपने बैग्स अच्छे से सरिया करके रखता था, स्कूल से लौटने के बाद अपना रूम साफ रखता था, अपने मम्मी पापा की हेल्प किया करता था, उनकी बातें सुना करता था। मतलब पूरी तरीके से वो कंप्लीट चेंज था उसके अंदर। और उसके क्लासमेट्स भी बहुत अमेज्ड होते हैं। वो क्लासमेट्स के साथ भी बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, जो पहले बहुत ही र्यूड और चिड़चिड़ाया हुआ बिहेव करता था, अब बहुत हैप्पी रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके साथ मस्ती भी किया करता था। और लास्टली पैट्रिक को ये लगता है कि उसने अपना होमवर्क एल्फ की मदद से बनवाई, एल्फ ने उसका होमवर्क बनाया, लेकिन ये सच था क्या? बिल्कुल नहीं। एल्फ की मदद उसको हर वक्त करनी पड़ती थी। पैट्रिक ने हेल्प किया ना एल्फ की हर वक्त उसको अपना होमवर्क बनवाने के लिए। कभी पैट्रिक को डिक्शनरी से उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, तो कभी एल्फ चिल्लाता था कि जाओ लाइब्रेरी से बुक लेकर के आओ, मुझे खुद सेंटेंसेस रीड करके समझाओ। तो हर वक्त पैट्रिक ने एल्फ की हेल्प की अपना होमवर्क बनाने के लिए। तो पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क बनाया था, क्योंकि एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि वो अपने प्रॉमिस से बंध चुका था, इसलिए उसको पैट्रिक का होमवर्क करना ही था। लेकिन पैट्रिक खुद ही उसकी हेल्प कर रहा था होमवर्क बनाने में। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया, उसने सारे लाइब्रेरी से जो बुक्स, डिक्शनरी, उसके मीनिंग्स समझे, उसको खुद समझा, फिर उसने एल्फ को समझाया, तो उसका नॉलेज भी तो उसको हुआ ना। अब हम लोग किसी को कुछ समझाएंगे तो क्या हम तो जानेंगे ही ना उस चीज़ को। तो फाइनली हम लोग ये देखते हैं कि पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद बनाया और खुद होमवर्क बनाने की वजह से उसे A1 मिला था, A+ मिला था। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सारे स्टूडेंट्स से, कि आप लोग भी अपना होमवर्क खुद से बनाएं, होमवर्क को कभी छोड़े नहीं, जो टीचर्स देते हैं वो पूरा किया करें, तभी आप लोग एक अच्छे और एक मॉडल किड बन सकोगे, और तभी आपके टीचर्स एग्जाम्पल देंगे आपका और दूसरे स्टूडेंट्स के सामने। हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ जाननी है, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, तो हमें अभ्यास हर वक्त करते रहनी चाहिए। और फिर ठीक है, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा हम टीचर्स से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, है ना। और हम टीचर्स तो ऑलवेज अवेलेबल हैं आपके लिए, आप कहीं भी फंसोगे तो हमें पूछ सकते हो, है ना। तो आप लोग सब लोग अपना होमवर्क किया कीजिएगा जो टीचर्स देते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर जाकर के हमारी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई ना। थैंक यू।